तो सबसे पहले इस बात से आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 4.5 साल से किसान आंदोलन से लेकर आज तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से जुड़ा हुआ था। और आज मेरी कुछ घरेलू परिस्थितियों के अनुकूल मैं जो मेरे को प्रभार दिया था उसको निभाने में असमर्थ हूँ। और मैं आज इनेलो पार्टी में जो मेरे को मान सम्मान मिला उसके लिए, और जो अभय सिंह की कार्यशैली है जो उन्होंने भी मेरे को मान सम्मान दिया, उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए पूर्ण रूप से जो मेरे को दायित्व सौंपा था उससे मैं भार मुक्त होना चाहता हूँ। और किसी से कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मेरे पारिवारिक परिस्थितियों में मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आग्रह करता हूँ कि मेरा जो ये बयान है इसी को इस्तीफा समझा जाए और मैं लिखित में भी भेज दूंगा। और आज आप सभी साथियों को इस विषय के बाद मैं दूसरे विषय पर बात करना चाहूँगा कि कई मीडिया के माध्यम से अनाप शनाप अनर्गल बातें, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा कई नेताओं की बाइट देखी और आरोप प्रत्यारोप के भी समर देखे। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कई साथी अपने जो भी उनको दायित्व सौंपा, जो भी बादली विधानसभा ने उन पर विश्वास जताया, वो हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से असफल रहे। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो भिन्न भिन्न नेताओं पर आरोप लगाते देखे गए, जिसका कई मैंने बाइट देखी, कई मैंने इंटरव्यू देखे, जनता के व्यूज भी देखे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया बादल हल्के की जनता ने। उन सब साथियों को जिन्होंने आज्ञा के सच्चाई से बादली विधानसभा को रूबरू करने किया, जो प्रयास किया और जो उन्होंने बयान दिए और खुलकर निर्भय होकर सच्चाई को आपके सामने पत्रकार साथियों के सामने रखा, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि समय समय पर इस तरह के नौजवान आगे आके और बादली विधानसभा इन्हीं पूरे समूचे प्रदेश को सच्चाई से अवगत करने का काम करें। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूंगा कि माननीय विधायक महोदय रिलायंस की एजेंटगिरी ना करके हल्के के लोगों की समस्याएं सुनते और अपने दायित्व का निर्वाह करते और समस्याओं का निपटारा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए अगर अंतरात्मा से प्रयास करते तो कम से कम आधी समस्याओं का निपटारा जरूर हो जाता। एमएलए पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जनता का विश्वास जब उसमें जताती है तो लाखों लोगों का आशीर्वाद की शक्ति उसके अंदर होती है और वो अपने आप में एक शक्ति बढ़ जाता है। आरोप लगाने से काम नहीं चलता, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं होता तो ये कर देता। पहले तो उसका स्पष्ट ये देखा जाता है कि हमारा राज नहीं है, मैं राज में नहीं हूँ, काम मेरे को मत बताना, ना मेरे से होंगे। अरे राज में नहीं तो अगले दिन अपने घर आ जाता, कोई और संभालता, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करता कोई आता वो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बारंबार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, अपने नकारापन को छपाने के लिए वो दूसरों पर आरोप लगा रहे, बार आरोप लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद के बस का कुछ था नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि साथियों ने कई बार प्रयास किए, वो कह रहे मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मैं एक ताजा घटना आपको बता रहा हूं कि विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि पेड़पा गांव का और सौंदी गांव का बाईपास बनाया जाए। वो एक पार्ट था रिलायंस की मुखबरी का, एजेंट का काम कर रहे हैं वो, रिलायंस का एजेंट। जितना समय वो रिलायंस के ऑफिस में देते हैं, घूम फिर के वही चक्कर काटते रहते हैं, वही बैठे दिखाई देते हैं। इतना अगर अपने बादली विधानसभा में घूम लेते, लोगों की समस्याएं सुनते, तो आज
ये दुर्दशा हल्के में नहीं होती कि आज आने वाले समय में विधानसभा के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा विधायक महोदय को, जगह जगह उसको अपमान का सामना पड़ेगा, जगह जगह उसका बहिष्कार होगा। तो मूल रूप से मैं ये बात बताना चाहता था कि उन्होंने पेड़पाक और शौंदी गांव को ना कोई प्रस्ताव आया, ना किसी जनता के तरफ से कोई ये डिमांड आई, ना उनको किसी ने बोलिया, बल्कि उनको बोलिया कि हमारे को कुछ किसान भाई जमीन के भाव बढ़ गए, किसी भी रेट में नहीं दे रहे और हमारे सेक्टर कट के तैयार है, लेकिन हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में किसानों की जमीन अड़ी हुई है। तो उन्होंने मिली भगत करके रिलायंस वाले से और ये प्रस्ताव रखा, और वो बीजेपी के पहले ही फाइनेंसर है रिलायंस वाला, उनकी तो एक ही बात रहती है, पहले कांग्रेस से मिले हुए थे, अब वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो जैसे ही विधायक महोदय ने ये प्रस्ताव रखा तो बीजेपी की सरकार ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने तुरंत प्रभाव से उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और उसका तुरंत प्रभाव से एस्टिमेट भी बन गया और तुरंत प्रभाव से वो मंजूर हो चुका। तो मैं विधायक महोदय से ये बताना चाहता हूं, ये पूछने का वैसे कोई हक नहीं है, जनता जानना चाहती है बादली विधानसभा के कि अगर आपको बाईपास ही बनवाने थे तो आपको गुबाना दिखाई नहीं दिया। आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, आप कह रहे हो ये गुबाना और बुपनिया बादली हल्के में नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आपको बुपनिया का बाईपास दिखाई नहीं दिया, जो आए दिन गांव के बीचों बीच व्हीकल निकलते हैं और दुर्घटनाएं होती है? क्या आपको सुबाना आए दिन जाम लगा रहता है, दिखाई नहीं दिया? क्या आपको डावड़ा दिखाई नहीं दिया? क्या आपको बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन बादली विधानसभा के बीचों बीच रोड निकलता है और आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं? तो मैं ये उनको बताना चाहता हूं कि ये गांव भी चीन में नहीं है, बादली विधानसभा में है। आप बात तो करते हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसी, और आपका खुद का दामन भ्रष्टाचार से, अपराध से रचा हुआ है। अपराध बचपन से ही आपकी आपराधिक वृत्ति रही है। आपने बहुत सारे, जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, अपने गांव में भी ऐसे घिनौने अपराध किए गए हैं जिससे आपको गांव से लिकाना देने की सजा तक भोगनी पड़ी। और आप अगर खा जाते गांव वालों को तो चुपाड़े में ले जाकर काले मुंह करके आपके सर पे जूते मार गए, लीटरों की माला पहना गए। गांव वालों ने आपको गांव में ऐसे घुमाना था, आप भाज गए। फिर आप मुंगेरी लाल के सपने दिखा के जनता को पथ भ्रमित करके लोगों ने सोची कहीं चोरा कोर्स कर चला गया, गांव वाले से छुप रहा था, अपने को बचाता फिर रहा था और डॉक्टर लिख दिया। उन्होंने सोची भाई एमडी डॉक्टर आ गए, तो आपने ये भी झूठ बोला जनता के सामने डॉक्टर होने का, आपने 12वीं पास होने का भी झूठ बोला। आप बार बार बादली विधानसभा की जनता को गुमराह करते हैं। एक तरफ आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हो, एक तरफ आप नशा मुक्ति की बात करते हो। आपने जब अपने को स्थापित करना चाहा बादली विधानसभा में, तो छोटे छोटे मासूम और नादान बच्चों को, जिनके लिए राजनीतिक लोगों को, जिनके लिए जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो सरपंच हो, जिला पार्षद हो, ब्लॉक समिति का हो, या कोई मेरा भाई पंचायत मेंबर हो, या कोई एमएलए एमपी हो, कोई भी हो, भिन्न भिन्न पदों पर जो भाई है मेरे, उनको तो बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का, स्वस्थ रहने के लिए स्टेडियमों का, खेल के सामान का, फुटबॉल, हॉकी, डम्बल, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का जुटाना चाहिए और भरपाई करनी चाहिए। और आपने तो मासूम बच्चों के, नादान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें थमा दी थी। एमएलए बनने के लिए आपने ट्रक के ट्रक शराबें बांटी गई थी। आप आदर्शवादी होने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप जैसे लोगों को, इस जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर लिए, वोट लिया और खिसक लिया। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप 1500-1600 करोड़ का आरोप पूर्व विधायक पर लगा रहे हो। जो आदमी पद पर ही नहीं रहा, उस पर आरोप लगाना आप किस हिसाब से? जनप्रतिनिधि आप है, जनता ने विश्वास आप में जताया, वो किसी पद पे है ही नहीं। अपनी पार्टी की अगर वो संगठन पे है तो उसकी उपलब्धियां पार्टी के लिए वो काम करेगा। बादली विधानसभा का तो वो कोई है नहीं सदस्य, जनप्रतिनिधि का काम है अपने दायित्व का निर्वाह करे। मैं साथ साथ ये भी बात बताना चाहूंगा आदरणीय साथियों के चैनलों के माध्यम से कि हरिश्चंद्रपना छोड़, पहले 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आपको ग्रांट मिली। 5 करोड़ रुपए आप लाने में असफल रहे तो कमी किसकी? और लाए तो कहां लगाए? 5-5, 25
5 साल में 25 करोड़ रुपए हो गए। 25 करोड़ रुपए पहले आप खुद देश का हिसाब लेने चल पड़े, हरियाणा का हिसाब लेने चल पड़े। हिसाब ले भी और हिसाब दे भी। 25 करोड़ रुपए का श्वेत पत्र जारी करो, उसकी कॉपी जारी करो, अखबार में करो, चैनलों के माध्यम से करो, यूट्यूबरों के माध्यम से करो, और उसकी एक एक प्रति हर गांव में पहुंचाओ कि मेरे को 25 करोड़ रुपए मिले और मैंने ये या खर्च किया है, या मैंने लगाए हैं। तो हम भी उसकी एक प्रति लेकर जो इन्होंने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करने का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथी काम करेंगे। और गांव में जहां जहां इसने झूठे प्लम्बे खड़े करे, प्लम्बर खड़े करे, बीम खड़े करे, झूठ की दुकान है बहुत बड़ी, वहां हम जाएंगे और इसका जनाजा निकालने का काम करेंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। और अगर इसके श्वेत पत्र से काम नहीं चला तो आरटीआई भी लगाएंगे। आरटीआई पद के बाद में भी लगाई जा सकती है। तो ये बादली विधानसभा है, ये जिसको आशीर्वाद देती है ना, दिल और जान से देती है, और जब हिसाब लेती है ना तो पाई पाई का लेती है। बादली विधानसभा है। मूर्ख बनाने का प्रयास मत कर। अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को दूसरे पर थोपने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि अपना हिसाब दिया जाए। और 25 करोड़ रुपए जो रोडों के थे, समय पर एस्टिमेट नहीं पहुंचे, अगर कोई पास भी हुआ तो मेरे इस्माइलपुर बहुत बहादुरों की धरती है और मेरा बहुत बादली की तरह लाडला गांव है। उसमें नौजवान आकाए है कि इसी के भांजों ने टेंडर ले रखे हैं, इसी के आदमियों ने टेंडर ले रखे हैं, इसी के भांजे ब्लॉक में जाकर तहसीलों के अंदर, या इसी के जो एजेंट है, इसने जो दल्ले पाल रखे हैं, वो खुल्लम खुल्ला दलाली कर रहे हैं। तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं होने देते मिले हुए अधिकारियों से, और खुल्लम खुल्ला वहां भ्रष्टाचार की इसने दुकान खोल रखी है। ये हरिश्चंद्र बनने का रोल करता है। ये झूठा आदमी है, बकवास आदमी है, भ्रष्ट आदमी है। और ये एक प्रवासी पक्षी की तरह यहाँ आया था, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, और इसने झूठ साच बोल के नौजवानों को बरगला के नशे की आदत डाल के अपने पैर जमाए। इसने तो यहाँ तक बोलता सुना गया कि मैंने नेताओं के रिश्तेदारों की बदफैली की वीडियो बना रखी है, मैं तो पत्रकारों को प्रस्तुत कर दूंगा, टिकट नहीं मिला तो फांसी खा लूंगा। मेरे को बोला मैं लाल किले पर चढ़ के कह सकता हूँ, और ब्राह्मण को अगर टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, आप मिल जाओ। मैंने स्पष्ट शब्दों में उसको ये बोला कि मेरे गुड़िया खाप बहादुरों की भूमि है, और गुड़िया खाप के 36 बिरादरी के किसी बेटे को भी 36 बिरादरी में टिकट मिल गया तो मैं तन तन मन धन से उसका साथ दूंगा और उसको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसको 2 टुक मैंने जवाब दिया, और इसने वहां भी जब ये देखा कि गुड़िया में जा रहा है टिकट, एक बार ऐसी परिस्थितियां हो गई थी तो ये गेट पर बागी हो गया था, उनको अंदर पता नहीं चला, हमारी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये देख लेना, सबसे बड़ा धोखेबाज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसकी फैमिली और पार्टी के लिए होगा तो आने वाले समय में ये सिद्ध होगा। मैं ये भी पूछना चाहूंगा, मैं ये भी मीडिया के माध्यम से जनता को रूबरू करे कि पहले के जो चुनाव हुए राज्यसभा के, कितने 100 करोड़ का लेन देन हुआ, कौन जीता कौन हारा, लेकिन आदरणीय विधायक महोदय पर प्रश्न चिन्ह लगा था। एक टीवी चैनल ने, हरियाणा न्यूज चैनल ने दोपहर तक वो खबर चलाई थी, फिर इन्होंने वो ले देकर बंद कर दी। 2 एमएलए का नाम चला था, बादली के एमएलए का और छोकर साहब एमएलए है जो उनका। छोकर साहब पर केस बन के ईडी से छापे पड़े, उसको अगर मिली भगत करता तो उसको राहत मिलती। अब संदेह का दायरा यहां आ जाता है कि 30 करोड़ रुपए की वोट राज्यसभा में दूसरों के पर खुल्लम खुल्ला किरण चौधरी पर आरोप लगाते रहे। किसने बेची? आज काफी सारा लंबा टाइम गुजर चुका है। आपने इंक्वायरी बैठाई थी, आपने कांग्रेस पार्टी का आयोग बैठाया था, आपने कमेटी बैठाई थी, क्या हुआ उसका? कब आएगा परिणाम? कब जनता रूबरू होगी कि कौन है बिकाऊ एमएलए? जनता जानती तो सब कुछ है, लेकिन स्पष्टीकरण दे कांग्रेस पार्टी कि किसने वोट बेची, किसने कांग्रेस पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा। हम तो जानते ही हैं, पर जनता भी जान जाएगी और समझ सब कुछ चुकी है जनता। और जो आप साथी हो मेरे, मैंने बता दिया कि श्वेत पत्र जारी करें, और ये जो इस तरह के रोड बनवाए जा रहे हैं, बादली हल्के की तरफ बचे हुए टाइम में कुछ कर सके तो ध्यान दे। इन गाँव में बाईपास के लिए प्रस्ताव रखता, रिलायंस वाले की एजेंटगिरी छोड़ के रिलायंस वाले से मुक्ति ले ले, क्योंकि माल तो वहां से मिलता है, जनता तो दे दिए जो देना था वो। तो मैं ये कहना चाहूंगा
कि हर बार रिलायंस के जो संबंधित है उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको रोड नहीं मिल रहे थे सेक्टरों में जाने के लिए, किसानों की जमीन है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब रिलायंस वाला जमीन बेच रहा है 70-75 हजार रुपए गज, तो जो हमारे जो भाइयों की बची हुई है वो 35 हजार रुपए गज की भी नहीं होगी। 35 हजार रुपए गज की जमीन को ये एक्वायर करा के और रिलायंस वाले को एक्टिविटी के लिए सेक्टरों को जोड़ने के लिए रास्ता दिलाना चाहता है। तो मैं सब आदरणीय साथियों का पुनर् स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। और आज जो आप पूछना चाहो खुले मन से और कड़े से कड़े प्रश्न आप मेरे से पूछ सकते हो, जितने सवाल करने चाहो वो कर सकते हो। चुनाव कहाँ पे लड़ोगे? हाँ, पत्रकार साथी ने पूछा चुनाव लड़ेंगे तो भाइयों की मेहरबानी से, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा,